नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं और मैं इस समय टीपी ब्लॉक में हूं। पीतमपुरा के वार्ड 57 है और आप मेरे साथ जो लोग देख रहे हैं ये जो है ये यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं और पूछते हैं कि मूड लोगों का इस बार क्या है। 4 दिसंबर को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहाँ दिखाई दे रही है, देखना होगा। बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित नागपाल जो हैं वो यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं कांग्रेस से राजीव शर्मा हैं और वहीं आम आदमी पार्टी से संजू जैन जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अमित नागपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो मेरे साथ ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लोग जो है यहाँ के हैं और मैं सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर इस ब्लॉक की जो आरडब्ल्यू है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। आपसे बात शुरुआत करते हैं। पीछे बिल्कुल एमसीडी पार्क की जिम मैं देख रहा हूं, तो आप लोग सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो खास करके इस जो है पार्क में जो है सुबह के समय में आते हैं। शाम दोनों समय आते हैं। तो अच्छा, ठीक है सर। हाँ, और बच्चे वगैरह भी यहाँ खेलते हैं। ये जिम हमने लगवाया हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के उससे, और सब इसका पूरा लाभ उठाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत हरियाली और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है ये। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की है, उन्होंने ये यहाँ पर जिम लगवाया है और डॉक्टर अमित नागपाल जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या मूड क्या है और इधर संजू जैन है, राजीव शर्मा है, क्या मुकाबला है? देखिए, ऐसा है, ये जितना भी इलाका है ये टोटली बीजेपी का समर्थित इलाका है और हमेशा यहाँ से बीजेपी ही जीतती है और आगे भी जीतेगी। और अमित नागपाल जी इस क्षेत्र के जाने माने चेहरे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। मैं उन्हें पर्सनली 30 साल से जानता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। तो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी भाभी ममता नागपाल जी पहले यहाँ शालीमार बाग से पार्षद रही हैं और उनके भाई भी इस समाज सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इस पूरा परिवार ही हमारा अपना है और इनसे हम अपने सुख दुख की बातें और डायरेक्ट, चाहे इस पद पे हैं नहीं हैं, जितना ये कर सकते हैं वो आज भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्षद की कुर्सी पे भी, हम वैसे भी इनके थ्रू और अधिकारियों से मिलके या और जो नेता लोग हैं उनसे मिलके परस्यू करके ये पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। पूरा इलाका भाजपा का इलाका है। भाजपा का इलाका है। संजू जैन कौन है, हम आज तक देखा भी नहीं है, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं हम जानते ही नहीं है और ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी को जानते हैं। हमने कभी मिले ही नहीं है उनसे और ना कोई उन्होंने कोशिश भी की है लोगों से अभी तक मिलने की। और जबकि डॉक्टर साहब अमित नागपाल, मतलब इलेक्शन से उन्हें टिकट का कोई ऐसा वो नहीं था, वो उससे भी पहले यहाँ से जुड़े हुए हैं। हर पार्षद और हर एमएलए के साथ उन्होंने अच्छा काम किया है और जब बड़ा जाना पहचाना नाम है इस इलाके बहुत का। जाना पहचाना नाम है। 30 साल से आप उनके साथ में जुड़े हुए हैं। सर, मैं दिल्ली सरकार की बात करना चाहूँगा। ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ लगते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरह से कह रही है कि कूड़े के पहाड़ दे दिए, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा कर दिया, क्या इन मुद्दों का इस पर, इन चुनावों पर कोई असर आप पर कोई लग रहा है कि असर कोई वोटर्स पर? देखिए, आम जनता सब जानती है, बहुत इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया बिजली पानी फ्री कर करके। आप एक बात बताएं, ये शिक्षा के ऊपर बहुत उछलते हैं कि हमने, हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं ये। आज इनके पास 62 या 64 एमएलए हैं। क्या किसी एमएलए का बच्चा या रिश्तेदार का बच्चा उन स्कूलों में पढ़ता है? अगर इतनी ही वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं तो ये क्यों नहीं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते? मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास बताते हैं, कोई इनका एमएलए या कोई रिश्तेदार वहाँ इलाज कराने जाता है? वहाँ सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को दुत्कारा जाता है। ना वहाँ दवाई होती है, ना डॉक्टर हैं, ना सफाई है। आप देखिए, सिर्फ 4 मोहल्ला क्लिनिक दिखाने से या 2, हम कई बार इनसे कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने विकास के लिए इस बार लगता है कि भाजपा जो है फिर से आप जो है भाजपा को आप मौका देंगे? बिल्कुल देंगे, भाजपा को देंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुप्ता जी ने जैसी तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, दिल्ली सरकार के प्रचार के बारे में बताया। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक विजय कुमार है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो काफ़ी समय से सोसाइटी में रह रहे होंगे, जी, तो क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, तो इस बार का माहौल क्या लग रहा है? देखिए जी, हमने तो इस इलाके को ग्रो करते देखा है राइट फ्रॉम स्क्रैच। जब डीडीए ने ये कॉलोनी बनाई थी
तो ये ऑलमोस्ट जंगल की तरह थी। तो हम 40 साल पहले ही लोग यहाँ आए और हमने इस इलाके को ग्रो करते देखा है। अब बीजेपी तो अपनी जगह है ही है। मोदी जी की जो लीडरशिप है उनका नाम ही काफ़ी है। जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम ही काफ़ी है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी देखें, मोदी जी को दुनिया एक्सेप्ट करती है एज ए लीडर। उनकी लीडरशिप के अंदर जो उनकी टीम काम करती है तो नेचुरली अपने लीडर को ही फॉलो करेगी। यानी कि चुनावों पर, दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर आपको लगता है कि मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे भी रहने बहुत वाला बड़ा फैक्टर है जी, वही फैक्टर काम करेगा। बाकी हमारे कोई भी उनकी पार्टी से आदमी खड़ा हो जाए, अब डॉक्टर अमित नगरपाल की आपने बात की, उनकी जगह कोई भी आदमी खड़ा होगा वो मोदी जी का रिप्रेजेंटेटिव होगा एंड ही विल विन डेफिनेटली। तो मोदी जी इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि ये कहा जाए कि प्रभाव उनका इस चुनावों में है, गहरा प्रभाव है, बिल्कुल है, और जब तक मोदी जी हैं उनका प्रभाव रहेगा। रहेगा। सर, आपके जो कैंडिडेट भाजपा से हैं उनके बारे में आप उनको जानते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा, मोदी जी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी वो कर जो भी प्रत्याशी बनेगा वो जीत के आएगा और उसी डेडिकेशन से काम करेगा जिस डेडिकेशन से मोदी जी काम कर रहे हैं। विश्वास है आपको? बिल्कुल है। चलिए, अशोक जी यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम सर क्या बताया आपने? सुबह भारद्वाज। सुबह भारद्वाज जी यहाँ पर हैं। भारद्वाज जी, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या माहौल क्या है, मूड क्या है जनता का? बहुत अच्छा मूड है जी, इस टाइम बीजेपी की ही ज़्यादा यहाँ से उम्मीद है और बहुत अच्छे आदमी हैं और यही उम्मीद है हमारी। वजह क्या लगती है? मुझे काम बहुत अच्छे, सुनवाई होती है, काम होते हैं अच्छे, मतलब हमारे काम कभी भी ब्लॉक में आके सुनते हैं पब्लिक की और काम अच्छे होते हैं सब। दिल्ली नगर निगम के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी? बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो टीपी ब्लॉक में जो लोग हैं, सर आपका नाम? एसपी जिंदल। जिंदल साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 80 है। 80 उम्र है आपकी, तो आप पार्क में जो है वो डेली आपका आना जाना होगा? हम बिल्कुल डेली आते जाते हैं। ठीक है सर। तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, चर्चा ही कर रहे हैं, तो आपसे सोचा कि चर्चा कर ली जाए। तो इस बार माहौल क्या है? देखिए जी, बीजेपी जो कहती है वो करती है, और बाकी जो आम आदमी पार्टी वो दुनिया भर के लोगों को दिखाई जाती है, सब जगह दिखाई जाती है, रहती वहीं की हुई है। बीजेपी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो कहती है वो करके दिखा देती है। अच्छा, बेकार की बातें करती नहीं है। जो बेकार की बातें करती है वो उलझ जाते हैं लोग और वो उस तरह चले जाते हैं। वो बड़ी गलत बात है लोगों की। और दूसरा, आपको पता ही है कि जो मोदी जी हैं तो वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, तो उसकी वजह से वोट तो मिलनी हुई है। अच्छा, जो खड़ा भी करेंगे कैंडिडेट वो समाज सेवी तो होगा ही। ऐसे तो किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे, वो पहले समाज सेवी है, जब तो खड़ा किया है। और मोदी के नाम से तो जीतना है जी, क्योंकि मोदी इस टाइम ऐसी छाप छोड़ दी है इंडियन के ऊपर कि जब तक ये रहेंगे कोई इसको दिखा ही नहीं सकता। जिंदल साहब, केजरीवाल साहब की छाप नहीं है क्या? नहीं, छाप क्या, क्योंकि लोगों को कभी कुछ कह देते कि बेकार की चीज़ हो, ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, करते तो है नहीं कुछ। सर, वो बिजली फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में दे रहे हैं, वही कह रहे हैं। दूसरी चीज़ें डोल, अब देखिए कितनी सड़कें बेकार पड़ी हुई हैं, उनको देखा कई चीज़ें पड़ी हुई हैं बेकार की सड़कें, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। यानी लगता है कि प्रचार ही है, जैसा कि भाजपा कह रही है कि खोखले प्रचार है, तो ये खोखला प्रचार ही लग रहा है आपको दिल्ली सरकार का? दिल्ली सरकार बिल्कुल ये कुछ तो करता है, ये नहीं कि कोई भी पार्टी काम तो कोई न कोई कुछ करती है, कोई ज़्यादा करती है, कोई कम करती है, पर मुकाबले में वो बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं है। बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं है। काम तो हर पार्टी करती है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं है। सर, आपका शुभ नाम? राजपाल बोला। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, 4 दिसंबर कहाँ का माहौल, कहाँ कौन सा प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी आएगी। सर, आपने ठान रखा है भाजपा ही भाजपा आएगी। ही। वजह क्या है सर? वो मतलब उनका वो मतलब काम करने का तरीका अच्छा है। वो बकवास नहीं बोलते, उल्टा सीधा नहीं बोलते, जो कहते हैं वो काम करते हैं। लोगों को उम्मीद है उनके, मोदी जी के ऊपर बहुत लोगों को उम्मीद है। यानी मोदी जी पे विश्वास जो है पूरा का पूरा? सब विश्वास है, सबको विश्वास है। और सर, दिल्ली सरकार जैसे कहती है कि बहुत भ्रष्टाचार है, कूड़ा ही कूड़ा कर दिया। दिल्ली सरकार तो एक दफ़ा वोट लेने को तैयार होती है, काम करने को तैयार नहीं होती। ब्लॉक के अंदर साल आती नहीं है, कोई देखती नहीं है, कोई मतलब पार का ना सड़क का कोई सुधार है नहीं। सिर्फ वो झुग्गी वालों को दे रही है ममता, उन्हीं को बिजली फ्री दे रही है, बाकी तो और कोई काम करती नहीं। यही लहर है, वो झुग्गी वाले के बहाने चल रहे हैं अपना, और कोई ऐसा रास्ता है नहीं। यानी कि जो सरकार है, दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है, वो कहीं वो उसकी जगह बना पा रहे हैं? उससे हैप्पी नहीं है लोग, बिल्कुल ही खुश नहीं है उनसे, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ये छोटे झुग्गी वालों के सारे जो खड़े हैं उन्हीं को खींच के ले जाते हैं। मीडियम आदमी, पढ़े लिखे आदमी की वो लिहाज पे कोई काम करते ही नहीं।
तो यहाँ पर हमने इस ब्लॉक के अंदर जो है ये तमाम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये इलाका, और हमने जानने की कोशिश की कि हमने कहा चल के पार्क में चला जाए। वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो अक्सर जो है पार्क के अंदर जो है वो सैर करने के लिए आते हैं। मौसम में जो है बदलाव है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस जिम का लाभ भी जो है वो उठाते हैं। तो यहीं पर हमने यहाँ पर मूड जानने की जनता का कोशिश की है कि 4 दिसंबर को जो है वो लोगों के मन में क्या है, और क्या भारतीय जनता पार्टी चौका लगाएगी, चौथी बार दिल्ली नगर निगम में सरकार बनाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ अब दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर भी जो है वो काबिज हो जाएगी। यही जानने के लिए हम अलग अलग इलाकों में लोगों के बीच में हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।